औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है, एक बहन ने सवाल पूछा है कि मजजूब और कलंदर में क्या फ़र्क होता है, तो इंशाअल्लाह आज इस पे मुख्तसर बात करते हैं। मजजूब कहते हैं जो ऐसे सालों को कहते हैं जो जब बातनी सैर करता है, रूहानी सैर करता है, जब ज़ाहिर से बातन का सफ़र करता है, मतलब अपने रब की तरफ सफ़र करता है, तो बातन के अंदर किसी भी मुकाम किसी भी मरतबे में जो ठहर जाए उसको मजजूब कहते हैं, जो ना आगे जा सके ना वापस आ सके। तो जो बातन का सफ़र होता है इसका एक आगाज़ होता है जहाँ से इसने सफ़र शुरू करना होता है, एक इसका इंतहा होता है जहाँ तक इसने जाना होता है। तो कोई तो इंतहा में जाके जज़ब हो जाते हैं, कहीं बीच में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं ना, तो ये मजजूब हो जाते हैं। इनको सालक मजजूब कहते हैं कि इन्होंने सफ़र को मुकम्मल ना किया, यानी कि ये किसी न किसी मरतबा मुकाम में जज़ब हो गए, तो ये मजजूब हो गए। ठीक है, तो ये जो एक शख्स वो होता है जो इंतहा मरतबे पे जाके फिर वापस आता है, इसको मजजूब सालक कहते हैं। इसकी सैर मुकम्मल हो जाती है, इसने अरूज भी देख लिया, इसने नज़ूल भी देख लिया, इसने दोनों सैरें कर ली, इसकी सैर मुकम्मल है, ज़ाहिरी और बातनी सारी इसने मुरातबों की सैर कर ली, इसने अपने रब का से वसाल कर लिया, इसने मुलाकात कर ली। ये शख्स ये मजजूब सालक होता है, मतलब सारे बातन के मरतबे इसके अंदर होते हैं। तो ये दुनिया में इस्लाह का काम करता है, ये हदायत का काम करता है, लोगों की रहनुमाई करता है रूहानी तौर पे। और इसका जो वजूद होता है ना, वो बाइसे बरकत होता है, बाइसे रहमत होता है, बाइसे फ़ज़ल होता है मखलूक के लिए। लेकिन जो सालक मजजूब होता है, या सिर्फ जिसको मजजूब कहते हैं, वो मतलब वो ख़ुद से भी बेगाना हो जाता है और वो दूसरों से भी बेगाना हो जाता है। उसको ना अपना होश, ना अपने खाने पीने का, ना सोने जागने का, ना अपने ज़ाहरी शक्ल सूरत का उसको एहसास रहता है। मतलब बाल बढ़ जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती हैं, लिबास मैला हो जाता है, वो कभी कहाँ पड़ा होता है, कभी कहाँ पड़ा होता है, बीवी बच्चों को भूल जाता है। मतलब वो कह लें कि वो शरीयत से भी जो है ना वो हट जाता है। चूँकि ये मजजूब होता है तो ये अपने होशो हवास में नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब कोई भी चीज़ इल्म हिकमत के साथ नहीं करता है। ठीक है, ये मतलब ये दीवाना हो जाता है ना, तो इसको मजजूब कहते हैं। और ऐसे शख्स के साथ मतलब बहस नहीं करते, बात नहीं करते, इनसे कोई काम नहीं कहते, इनसे कोई काम लेना नहीं चाहिए। अगर ऐसे शख्स से अगर आपकी मुलाकात हो जाए तो मतलब जो आप इनके लिए कर सकते हैं आपको करना चाहिए। मतलब इनको अगर आप अच्छा लिबास पहना सकते हैं पहना दें, अच्छा इनकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, जो आप उनको नहीं पता होता है कि उनकी क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन देखने वालों को पता चल जाता है कि इसके बाल बड़े हुए हैं, इसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, इसका लिबास बहुत गंदा है, ये धूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये भूखा है, ये प्यासा है, तो वो आप उसकी मतलब खिदमत कर सकते हैं। और मतलब ये भी एक बड़े अच्छे दर्जे की बात है अगर आप ऐसे शख्स की खिदमत करते हैं। तो ये चूँकि मजजूब होता है तो इसका जो सफ़र था वो बड़ा आला किस्म का था, लेकिन ये रास्ते में कहीं ना कहीं जज़ब हो गया। इसकी मेन वजह ये होती है कि जब आप बग़ैर मुर्शद के, बग़ैर पीर के, बग़ैर रहनुमा के या कम इल्मी की वजह से आप जब ये सफ़र शुरू करते हैं तो आपके साथ ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब एक कलंदर और मजजूब। अच्छा, अक्सर लोग मजजूब को कलंदर समझ लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। मजजूब तो बेचारा मजजूब है, उसको तो किसी चीज़ का नहीं पता, वो तो अपनी अक्ल फ़िक्र से गया, वो तो जहान से गया। लेकिन जो कलंदर होता है उसकी सैर मुकम्मल होती है, ज़ाहिर की भी बातन की भी। वो ज़ाहिर व बातन में कोई भी मुकाम कोई भी मरतबे पे रुकता नहीं, ठहरता नहीं, कहीं वो अपना घर नहीं बनाता, कोई मरतबा और मरतबा वो कबूल नहीं करता। और जो कलंदर है ये साहिब जलाल होता है। ठीक है, तो ये हमेशा बुलंद परवाज़ी में रहता है, ये हमेशा नए नए जहान दरियाफ्त करता है, ये नए नए उलूम दरियाफ्त करता है। मतलब ये एक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं जानता, ये रब्बुल आलमीन के सिवा किसी को नहीं मानता, ये बिल्कुल गैर वाबस्ता होता है। मतलब बातन के अंदर बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े ऊंचे और बुलंद मतलब मुकाम और मरतबे हैं, लेकिन ये किसी पे नहीं ठहरता। इसी तरह पे जब इंसान अपनी सैर मुकम्मल करता है तो जब ज़ाहिर में आता है
दुनिया में किसी न किसी मर्तबे पे रह के वो काम करता है, दुनिया के किसी न किसी ओहदे पे रह के काम करता है, ठीक है। लेकिन कलंदर कहीं नहीं ठहरता, बिल्कुल गैर वाबस्ता होता है। बीवी बच्चे भी होते हैं लेकिन उनके जाल में नहीं फंसता, उनके प्यार में नहीं फंसता, ठीक है। मतलब जो जायज़ शरई ज़रूरियात होती हैं वो इतना ही काम करता है, लेकिन वो किसी चीज़ के साथ दिल नहीं लगाता। और जो कलंदर है इसका जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ होता है वो बड़ा दोस्ताना होता है, और ये अल्लाह ताला के साथ गिले शिकवे भी कर लेता है। ये कलंदर जो है अल्लाह ताला के साथ झगड़ा भी कर लेता है। आम लोग जैसे अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं या जैसे अल्लाह के ख़ास बंदे मांगते हैं, इसका ऐसा बिल्कुल तरीका नहीं होता। इस कलंदर का मांगने का एक बिल्कुल डिफरेंट सा तरीका होता है, ये जलाली होता है, और ये कोई मतलब चीज़ इरादे से नहीं करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ ना ये अपने लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें तलब करता है ना दूसरों के लिए करता है, लेकिन जब इसके दिमाग में कोई बात आ जाती है, ठहर जाती है, तो ये हुक्म देता है, ये हुक्म करता है, ठीक है ना, बगैर सोचे समझे हुक्म कर देता है। तो जिस चीज़ पे ये हुक्म करता है ना उसने फौरन होना होता है, लम्हों में होना होता है। तो जो कलंदर है इसका जो रब के साथ ताल्लुक़ है मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता। मुसर मैंने आपको बता दिया कि ये कलंदर जो है ना, कलंदर सिर्फ जो शख्स होता है ना, कलंदर जो है ना वो रब से झगड़ा भी कर लेता है, वो रब से गिले शिकवे भी कर लेता है, ठीक है। उसका बड़ा दोस्ताना माहौल होता है, वो बड़ा फ्रैंक होता है रब के साथ। वो रब के अलावा कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं देखा, यानी कि हमेशा वो जिस हाल में होता है ना वो हमेशा मखलूक को हक में देखता है, हक को मखलूक में देखता है, ठीक है। और वो दो नहीं देखता। मुकाम तौहीद पे होता है, वो अल्लाह का आरफ होता है, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का आरफ होता है। वो ऐसा अल्लाह को जानता है, पहचानता है जैसे कि आम शख्स नहीं जान सकता, पहचान सकता। तो अक्सर जब जो कलंदर है जब ये रब ताला से मुखातब होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो ना खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि वो किस तरह अल्लाह को मुखातब कर रहा है। तो ये मुकाम और मर्तबा ये सब कलंदर के पास होता है, ठीक है। तो कलंदर और मज़ूम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कलंदर है वो पूरे होश व आवाज़ के साथ होता है, उसकी ज़ाहिर व बातिन की मुकम्मल सैर होती है, लेकिन वो गैर वाबस्ता होता है। वो किसी भी मर्तबे और किसी भी मुकाम चाहे ज़ाहिरी हो या बातनी हो वो नहीं ठहरता, वो कबूल नहीं करता, ठीक है। साहिब जलाल होता है, अल्लाह से गिले शिकवे भी कर लेता है, झगड़ा भी कर लेता है, नाराज़ भी हो जाता है, और मतलब कोई इसको अपनी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल गनी होता है जहान वालों से, किसी चीज़ के साथ दिल नहीं लगाता। ये एक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं जानता और किसी को नहीं पहचानता। तो कलंदर की मैंने आपको मुख्तसर बात बता दी है, और भी इस पर बहुत सारी बात की जा सकती है, इसकी और भी बहुत सारी सिफ़ात बताई जा सकती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई जानना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ, जितना मैं जानता हूँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।